हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशो। और टर्नओवर रेशो में हम देखेंगे एक तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर भी बोलते हैं, या इसको डेटर टर्नओवर भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं अगर आपने उधार माल बेचा है तो उन कस्टमर से जो है वो आप पैसा वसूल करेंगे, तो इनमें आपके पास में जो है वो नगद आएगा। तो उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करना है। दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर। ट्रेड पेबल को जो है हम अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं, या इसको क्रेडिटर टर्नओवर भी कहते हैं। ये क्यों होते हैं? अगर आपने उधार माल खरीदा है तो आपको अपने सप्लायर को पैसा देना है, तो इसमें जो है आपके यहां से नगद जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा ट्रेड पेबल टर्नओवर। अब यहां पर आपको एक छोटी सी चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है कि ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल या केवल डेटर कहा जाए तो उसमें आपके सन्ड्री डेटर तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ जो है वो बिल्स रिसीवेबल भी आएंगे। क्यों? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं वो भी हमें डेटर से ही मिलते हैं, और वो भी एक तरीके से आपके जो है डेटर ही होते हैं। इसी तरीके से अगर जब ट्रेड पेबल या अकाउंट्स पेबल हमें कैलकुलेट करना है तो उसमें सन्ड्री क्रेडिटर के साथ साथ बिल्स पेबल भी आएंगे। यहां पर बिल्स पेबल क्या होते हैं कि हमने हमारे क्रेडिटर को जो है वो बिल दे दिया है कि हम आपको जो 2 महीने बाद पैसे देंगे, तो वो जो बिल्स पेबल है वो भी आपके लिए एक तरीके से जो है क्रेडिटर ही है। तो अब जो है हम इनको एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो। देखिए, डेटर्स टर्नओवर रेशो का मतलब क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशो का मतलब है कि आपने अपने कस्टमर को उधार माल बेचा, उसके बाद में कुछ दिनों बाद में वो आपको उसके पैसे वापस चुकाएगा। जब वो पैसे आ जाएंगे तो फिर हम उसको उधार माल बेच देंगे, फिर वो हमें पैसे दे देगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन साल में कितनी बार होंगे, कितनी बार आपके डेटर्स जो हैं, देनदार हैं, वो घूम फिर के आपकी दुकान पे आएंगे। तो एक बार माल बेचोगे, फिर जब वो पैसे दे देंगे उसके बाद ही तो आएंगे। तो ये हम इससे कैलकुलेट करेंगे कि आपके जो डेटर्स है वो आपके पास कितनी बार आएंगे। तो हम जो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है वो एक साल में 4,000 रुपए की सेल करते हो, और आप एक बार में कितने रुपए की उधार देते हैं? 1,000 रुपए की जो है वो आप उधार देते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, जिसको हम बोलेंगे डेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके देनदार आपकी दुकान पे कितनी बार आएंगे, डेटर कितनी बार आएंगे? तो वो आएंगे 4 बार। कैसे? आपने 1,000 रुपए का माल बेचा, फिर वो थोड़े दिनों बाद में आपको पैसे दे देंगे, फिर आप उनको वापस 1,000 रुपए का माल बेचोगे, फिर वो आपको पैसे दे देंगे। तो 2,000 रुपए की सेल होगी, फिर आप 1,000 का माल बेचोगे, वो आपको रुपए दे देंगे। 3,000 की सेल हो गई, फिर आप 1,000 रुपए का माल बेचोगे और वो आपको पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से आपने कितने रुपए की सेल कर दी? 4,000 रुपए की। और एक बार में आपने ज्यादा से ज्यादा कितना बकाया रखा? 1,000 रुपए। तो हमारा डेटर टर्नओवर हो गया 4,000 डिवाइडेड बाई 1,000 4 टाइम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सेल्स डिवाइडेड बाई डेटर। अब यहां पर जो है हमें आगे फर्दर चेक करते हैं क्या जरूरी है कि आपने जो माल बेचा वो पूरा का पूरा आपका उधार पे ही था, क्रेडिट पे ही था? हो सकता है कि आपने कैश सेल किया हो, नगद में माल बेचा हो। तो अगर आप नगद में माल बेचेंगे तो उसके लिए डेटर नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने अपने कस्टमर को नगद में माल बेचा, उस टाइम पे रुपए ले लिए और फिर 1 महीने बाद कहते हो कि चलो भैया और रुपए दो। तो यहां पर हम जो डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेल्स के लिए नहीं होगा, वो क्रेडिट सेल्स के लिए होगा। तो हम इस एग्जांपल को जो है आगे बढ़ाते हैं कि आपकी जो सेल है 4,000 रुपए थी, उसमें से 1,000 रुपए तो कैश सेल थी और 3,000 रुपए क्रेडिट सेल थी। और आपके जो डेटर है, आप जो उधार देते हो कितनी देते हैं? 1,000 रुपए की। तो अब यहां पर हम इस एग्जांपल को देखते हैं। आपने 1,000 रुपए का उधार माल बेचा, थोड़े दिनों बाद में रुपए आ गए। फिर आपने 1,000 रुपए का माल बेचा, थोड़े दिनों बाद में रुपए आ गए। तो आपकी जो है क्रेडिट सेल कितनी हो गई? 2,000 रुपए की। फिर आपने उधार माल बेचा और आपके पास में रुपए आ गए, तो आपकी जो क्रेडिट सेल है वो कितनी हो गई? 3,000 रुपए की। और आपके डेटर कितने थे? 1,000 के। तो आपका डेटर टर्नओवर कितना हो गया? हमने 3 बार माल बेचा। ठीक है, जो नगद सेल है उसमें जो है हमारे डेटर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपकी टोटल सेल तो 4,000 है, लेकिन क्रेडिट सेल कितनी है? 3,000।
तो यहां पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स की जगह पे हमें क्या लेना है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई डेटर्स। अब यहां पे जो है एक छोटा सा इश्यू और आता है, वो क्या आता है कि जरूरी है कि आपके डेटर हमेशा 1000 रुपए हो सकता है कस्टमर कभी आए वो कहे कि मेरे को इस बार 700 रुपए का माल चाहिए, फिर वो कभी कहता है कि मेरे को 1200 रुपए का उधार माल चाहिए, कभी वो कहता है कि मेरे को 1000 रुपए का माल चाहिए। तो यहां पर डेटर्स आपके फिक्स नहीं हो सकते, इसलिए हमें डेटर की जगह पे क्या लेना चाहिए, हमें एवरेज डेटर लेना चाहिए। तो हमारा जो है नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरीके से है, आपकी सेल्स 4000 है, कैश 1000, क्रेडिट 3000। अब आपके जो ओपनिंग डेटर थे, मैंने आपको बताया डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों आएंगे, आपके ओपनिंग डेटर और बिल्स रिसीवेबल थे 200 रुपए के और क्लोजिंग डेटर और बिल्स रिसीवेबल कितने थे, 1000 रुपए के। तो आपके एवरेज डेटर कितने होंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो 200 प्लस 1000 1200, 1200 में 2 का डिवाइड कर दीजिए, आपके एवरेज डेटर हो गए 600। अब आपने क्रेडिट सेल कितनी की, 3000 रुपए, और आपके डेटर कितने हैं 600, तो आपका जो है डेटर टर्नओवर कितना हो गया, 5 टाइम्स। तो हमारा फॉर्मूला हो गया क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। अब यहां पर आपको मेन चीज ध्यान ही देनी है, कई बार क्या होता है कि हमने माल बेच दिया और हमें लगता है कि ये कस्टमर हमें रुपए नहीं देगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी बुक्स में जो है वो प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये जो डेटर हम यूज लेंगे वो उस डाउटफुल डेब्ट्स के पहले वाले होंगे, डाउटफुल डेब्ट्स को माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखिए अभी हमारा पैसा डूबा नहीं है, अभी डाउटफुल है, हो सकता है कि पैसा आ जाए, तो हम जो है इसको यहां पर टोटल डेटर को कंसिडर करेंगे। लेकिन जो पैसा एक्चुअल में डूब जाए, अगर बैड डेब्ट्स हो गया है, फिर उसको हम माइनस करेंगे। तो डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन को जो है वो माइनस नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड। देखिए डेटर्स कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या हुआ, आपने माल बेचा, कुछ दिनों बाद में आपका डेटर आपको रुपए देके जाएगा, उसके बाद आप उसको माल बेचेंगे, फिर वो आपको जो है रुपए देकर जाएगा। तो जनरली आपका डेटर आपको कितने दिनों में रुपए दे देता है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि 1 महीने बाद देता है या 2 महीने बाद देता है। तो इसके लिए हम जो है पिछले स्लाइड में जो एग्जांपल लिया था वही कंटिन्यू करते हैं। हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो है 3 टाइम्स, मतलब हम साल भर में जो है 3 बार माल बेचते हैं, ठीक है। तो अगर हमने माल बेचा तो हमारे पास में नगद आएगा, रोकड़ा आएगा, पैसा हमारे पास आएगा। तो अगर आप साल भर में 3 बार माल बेचते हो तो आपके पास कितने दिनों में पैसे आते होंगे, तो साल भर में जैसे कितने महीने हो गए, 12 महीने होते हैं। तो आप अगर 3 बार माल बेचते हो तो हम ये मान के चलते हैं कि आप हर 4 महीने बाद जो है वो माल बेचते हो। पहले आपने माल बेचा, अब उसको दोबारा माल कब बेचेंगे, जब वो रुपए दे देगा, तो वो 4 महीने बाद रुपए देगा, फिर हमने माल बेचा, तो कितनी बार माल बेच दिया, 2 बार, फिर वो 4 महीने बाद पैसे देगा, मतलब 8 महीने खत्म होने के बाद फिर हम उसको जो है माल बेचेंगे। तो हमने 3 बार माल बेचा, तो यहां पर हमारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो कैलकुलेट होएगा 4 मंथ्स, कि लगभग 4 महीने बाद हमें पैसे देता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो डेटर टर्नओवर है मान लीजिए 4 टाइम्स है, आप साल भर में कितनी बार माल बेचते हो, 4 बार। 4 बार माल बेचने का मतलब क्या हुआ कि 12 महीने में आप कितने दिनों के बाद माल बेचोगे, 12 डिवाइडेड बाई 4, करीब करीब हर 3 महीने बाद आप माल बेच रहे हो। तो आप ही बताइए आप अपने कस्टमर को माल कब बेचेंगे, जब वो पुराने रुपए दे देगा। तो आपने आज सेल करी, 3 महीने बाद वो आपको रुपए दे देगा, फिर आप उसको वापस सेल करोगे, फिर वो रुपए दे देगा, फिर आप उसको वापस सेल करोगे। तो इस तरीके से आप 1 साल में कितनी बार माल बेचोगे, 4 बार, और आपके पास कितने दिनों बाद में पैसे आते रहेंगे, हर 3 महीने बाद जो है पैसे आते रहेंगे। तो यहां पर हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर आपको मंथ्स में कैलकुलेट करना है, महीने में, तो साल भर में महीने होते हैं 12। अगर आपको वीक्स में कैलकुलेट करना है, हफ्ते में, तो आप यूज लेंगे 52। अगर आपको कैलकुलेट करना है डेज में, दिन में, कि कितने दिन से पैसे आता है, तो 365, और उसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है वो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने डेटर टर्नओवर पढ़ा है, बिल्कुल उसी लाइन से जो है वो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होता है। डिफरेंस इतना सा है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो में हमारे पास पैसा आता है और क्रेडिटर्स में हमारे यहां से पैसा
जाता है। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होगा कि आपने उधार माल खरीदा और फिर आप जो है उसको पैसे देंगे। तो आपने किसी से उधार माल खरीदा, अब आप अगली बार उससे उधार माल कब खरीदोगे? जब पहले वाले पैसे चुका दोगे तभी। फिर उधार माल खरीदोगे, फिर पैसे चुका दोगे। तो यहां पर हम उस बंदे के पास कितनी बार जाएंगे, कितनी बार हम माल खरीदेंगे, उसको हम कहेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। हम एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है वो साल भर में 4,000 रुपए की परचेज करते हो, 4,000 रुपए का माल खरीदते हो पूरे साल भर में, और आपको एक बार में कितने रुपए की उधार मिलती है? 1,000 रुपए की जो आपको उधारी मिल जाती है। तो आपके क्रेडिटर कितने हो गए? 1,000 रुपए के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप साल भर में कितनी बार माल खरीदोगे? तो पहले 1,000 का खरीदोगे, फिर उसको पैसे दोगे, फिर 1,000 का खरीदोगे, फिर उसको चुकाओगे, फिर 1,000 का, ऐसे 4 बार। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? जैसे डेटर्स टर्नओवर में होता है सेल्स डिवाइडेड बाई डेटर, तो यहां पे हो गया परचेज डिवाइडेड बाई क्रेडिटर। ठीक है, अब यहां पे फर्दर जो इश्यू है वो ये है कि क्या आप सारी की सारी परचेज उधार में करते हैं? क्या सारी परचेज क्रेडिट पे होती है? कुछ कैश में भी तो होती होगी, कुछ नगद में भी तो होती होगी, तो उसको जो है वो हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो 4,000 की परचेज है उसमें से 1,000 की आपने की है कैश में और 3,000 रुपए की आपने की है क्रेडिट पे, और आपके क्रेडिटर 1,000। अब कितनी बार आप जो है माल खरीदेंगे उधार में? पहले 1,000 रुपए का उधार माल खरीदा, उसको पैसे चुकाए, फिर 1,000 का माल खरीदा, फिर उसको चुकाए, फिर 1,000 का खरीदा, तो 3,000 का उधार माल खरीद चुके हैं, बाकी 1,000 तो आपका जो है वो नगद था। तो आपका क्रेडिटर टर्नओवर कितना हो गया? 3 टाइम्स। तो यहां पर मेरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भैया क्रेडिट परचेज की वजह से होते हैं, उधार माल की वजह से होते हैं, इसलिए हमें यहां पे टोटल परचेज नहीं लेनी। अब यहां पे नेक्स्ट वही बात आती है कि क्या आप हर बार 1,000 रुपए का माल ही खरीदोगे? क्या आपके क्रेडिटर हमेशा सेम रहेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कभी कम माल की जरूरत थी, हमने 500 रुपए का खरीदा, कभी ज्यादा की जरूरत थी, हमने 2,000 का खरीद लिया। तो यहां पर हम क्रेडिटर की जगह पे यूज में लेंगे एवरेज क्रेडिटर। तो हमारा जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो इसी पे है। हमारी परचेज सेम 4,000, कैश 1,000, क्रेडिट 3,000। अब मेरे जो ओपनिंग क्रेडिटर थे, और क्रेडिटर में किसको लेना है? बिल्स पेबल को भी इंक्लूड करना है, वो थे मेरे 200 रुपए के। मेरे क्लोजिंग क्रेडिटर जो हैं और बिल्स पेबल है वो है 1,000 के। तो मेरा जो एवरेज क्रेडिटर है वो कितना हो गया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। 200 प्लस 1,000 1200, 1200 में 2 का भाग लगा देंगे, आ गया 600। तो 600 रुपए की मेरी उधार रहती है, और साल भर में कितना उधार माल खरीदा? 3,000। इसका मतलब मैंने 5 बार माल खरीदा है। पहले 600 का खरीदा, पैसे चुका दिए, फिर 600 का, फिर चुका दिए, तभी तो मैंने साल भर में 3,000 रुपए का उधार माल खरीदा होगा। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर। और यहां पर आपको ध्यान देना है, जिस तरीके से हमारे डेटर्स में बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, डाउटफुल होते हैं कि पैसा डूब जाएगा, उस तरीके से कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, उधार में माल तो खरीद लिया, फिर सोचते हैं अच्छा उसको 1,000 रुपए देने की कहां जरूरत है, उसको मैं कहूंगा कि 900 रुपए ले लो भैया, 100 रुपए डिस्काउंट कर दो। तो अगर आप ऐसा कुछ उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसको यहां पे कंसिडर नहीं करना है, उसको क्रेडिटर में से माइनस नहीं करना है। ठीक है, अब बात आती है यहां पे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की। जिस तरीके से आपने डेटर्स को माल बेचा, तो आपने कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया कि उनसे पैसा आएगा। अब जब आपने क्रेडिटर्स से अगर उधार माल खरीदा है तो आपको उनको पे भी करना पड़ेगा, आपके यहां से जो है वो पैसा जाएगा। तो अब रोकड़ जाएगा, तो हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है वो है 3। मतलब आप कितनी बार उधार माल खरीदते हैं? 3 बार। तो आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कितनी बार किया होगा? सेम है, साल में 12 महीने, 3 बार आपने उधार माल खरीदा। इसका मतलब आपने पहले उधार माल खरीदा, उसके जब पैसे चुका दिए होंगे तभी तो आपको अगली बार उधार में मिला होगा। तो आपने कब चुकाया होगा? 4 महीने के बाद। फिर आपने उधार माल खरीदा, फिर आपने पे किया। तो यहां पर हमारा जो एवरेज पेमेंट पीरियड है वो आएगा 4 मंथ्स। 12 डिवाइडेड बाई 3। अगर आपका यहाँ पे टर्नओवर रेशियो है वो 4 बार है, कि आप 3 की बजाय साल में जो है वो 4 बार माल खरीदते हैं, तो इसका मतलब आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा होगा, बार बार पेमेंट करना पड़ रहा होगा।
तो कितनी बार पेमेंट करना पड़ रहा होगा? हर 3 महीने बाद। जब 3 महीने बाद आप पेमेंट करोगे तभी तो साल में 4 बार माल खरीद पाओगे। तो यहां पर हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड जो है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 12 अगर आपको मंथ्स में कैलकुलेट करना है, अगर आपको वीक्स में कैलकुलेट करना तो 52, और अगर आपको डेज में कैलकुलेट करना तो 365, और डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, कि आप जो है कितनी बार क्रेडिट पे माल खरीदते हैं उसका डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों के टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक हैप्पी लर्निंग गाइस।